हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग देखेंगे पासा में अगला पार्ट, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि साधारण पासा और मानक पासा में जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे हमने सबको कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पासा हो जिसकी पूरी सतह को यानी पूरे पासे को चारों तरफ से कलर कर दिया जाए। एक हमारे पास पासा या घन हो और उस घन को हम चारों तरफ से यानी उसके 6 फलक को ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं यानी सभी फलक को क्या कर दें, रंगों से रंग दें। तो अब रंगों के आधार पर बनने वाला जो प्रश्न होगा, रंगों के आधार पर बनने वाला प्रश्न, यानी आज हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का फैक्ट होगा यह किस पर होगा, तो रंगों पर आधारित प्रश्न। रंगों पर आधारित प्रश्न, आधारित आधारित प्रश्न, यानी पासा से अगर रंगों के आधार पर जितने प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा फिर से, आइए देखते हैं जो प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर लिया है एक 3 सेंटीमीटर का लंबा घन है और एक हमारे पास 4 सेंटीमीटर का लंबा घन है, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा देखिएगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक 3 सेंटीमीटर का क्या है, लंबाई वाला घन है और इस 3 सेंटीमीटर की लंबाई वाले घन को एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में क्या कर दे, बदल दे। यानी एक 3 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा हमने घन लिया है और उस घन को छोटे छोटे एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बदल दे। अगर हम बात करें, यह जो 3 सेंटीमीटर वाला जो घन हमने लिया है, ये जो हमने 3 सेंटीमीटर वाला घन हमने लिया है, अगर इसको जब हम बदलेंगे तो 3 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, डिवाइड होगा। 3 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा, अर्थात एक 3 सेंटीमीटर वाले घन से, एक 3 सेंटीमीटर वाले घन से एक सेंटीमीटर वाले घन में जब हम उसे काटेंगे तो कुल कितने घन बन सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। देखिएगा प्रश्न क्या बनेगा, कहेगा कि एक 3 सेंटीमीटर का लंबा घन है और उसे 3 बराबर टुकड़ों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो बताइए कि 3 सेंटीमीटर वाले घन को जब बराबर बराबर एक सेंटीमीटर के टुकड़े में बांटा गया तो कुल घनों की संख्या क्या होगी, कुल घनों की संख्या क्या होगी, अर्थात नंबर ऑफ घन। इसकी बात करेगा, नंबर ऑफ घन की। तो हम इसे अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कुल घनों की संख्या बराबर कुल घनों की संख्या बराबर, कुल घनों की संख्या बराबर बड़े वाले घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। यानी कुल घनों की संख्या बराबर, अर्थात n बराबर बड़े वाले घन का आयतन, तो बड़े वाले घन का आयतन यानी भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो हमने क्या लिया है, 3 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा घन है तो इसका क्यूब कर देंगे और बटे कितने सेंटीमीटर वाले क्यूब में हम इसे बदल रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाले क्यूब में हम बदल रहे हैं। तो अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 और 27 में जब 1 से भाग करेंगे तो यानी n का मान कितना आएगा, जब हम 3 सेंटीमीटर वाले लंबे घन को बराबर बराबर 3 टुकड़ों में काटेंगे तो एक 3 सेंटीमीटर लंबे चौड़े घन को एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब हम बदलेंगे तो वहां पर जो घनों की संख्या होगी कितनी होगी, 27। अर्थात कह सकते हैं कि कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, तो n बराबर भुजा का क्यूब बटे भुजा का क्यूब, यानी बड़े वाले घन का भुजा का क्यूब बटे छोटे वाले घन के भुजा का क्यूब। यानी 3 का क्यूब कर देंगे, 3 3 9 3 27, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 27 में 1 से भाग करेंगे यानी घनों की संख्या कुल कितनी आएगी, 27। ठीक, अगर हम बात करें कि यहाँ पर घनों की संख्या, यानी एक 4 सेंटीमीटर वाले लंबे घन को हम ले लें, एक 4 सेंटीमीटर ले लें, 6 सेंटीमीटर ले लें या 5 सेंटीमीटर ले लें, तो यहाँ पर जो भी आएगा, जैसे इसको देखिएगा, यह हमारे पास 4 सेंटीमीटर
लंबाई का एक क्या है, घन है। ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई का एक घन है ना। जब इसे हम बराबर बराबर टुकड़ों में, 4 बराबर टुकड़ों में काटेंगे तो यहाँ से जो बनने वाले घनों की संख्या होगी, 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन को 4 बराबर टुकड़ों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों वाले घनों में जब हम बांटेंगे, एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े वाले घनों में जब हम इसे बांटेंगे तो यहाँ पर घनों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, यानी कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन और बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन है 4 चौका 16 चौका 64, 64 बटा के 1, अर्थात आंसर कितना आएगा, यहाँ पर n का मान हमारा आएगा 64। n का मान कितना आएगा भाई, 64। एक 4 सेंटीमीटर लंबे चौड़े और ऊंचे घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले घन में जब आप बदलेंगे तो 4 सेंटीमीटर की जो लंबाई वाला जो घन है, जब आप उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड करेंगे तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 64। अगर वही हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर लंबा घन है, जब हम उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बदलेंगे तो यहाँ पर कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 27। उसी प्रकार यह 5 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर या कोई भी डाटा दिया हो, आप सीधा बस इतना लगाइएगा कि कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, घन का आयतन भुजा का क्यूब। क्लियर। चलिए अगर अब हम बात करें, मान लेते हैं कि ये जो हमने घन लिया है, इस घन को पूरी तरह, इस घन को पूरी तरह यानी इस घन के 6 फलक को, 6 सतह को एक रंग से क्या कर दे, रंग दे। मान लेते हैं कि हमने इसके सभी फलक को रेड से क्या कर दिया, लाल कलर से रंग दिया। पूरे घन को हमने क्या कर दिया भाई, रेड कलर से क्या कर दिया है, रंग दिया है, रंग दिया है ना। जब हम पूरी तरह इसके 6 फलक को कलर कर देंगे तो कलर करने के बाद कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, जैसे पहले क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए, इस घन में बताइए कि वे ऐसे कितने घन होंगे, वह ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह, यानी वे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह क्या होगी, कलर होगी। यानी अगर हम बात करें कि ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक घन हमने लिया है, इसे 1-1 सेंटीमीटर के घन में हमने बदला है, तो कुल घनों की संख्या कितनी आई है, 27। टोटल घनों की संख्या 27। अब हमारा जो प्रश्न कह रहा है पहला, अगर हम पूछें कि इस टोटल जो 27 घन हमें प्राप्त हुए हैं, तो इस 27 में से ऐसे कितने घन हैं, कुल ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह क्या है, रंगीन है, जिनकी 3 सतह क्या है भाई, रंगीन। अब 3 सतह रंगीन घन में कौन कौन से हिस्से होते हैं, अगर हम बात करेंगे घन में 3 सतह रंगीन की, तो जितने कॉर्नर होते हैं, जितने कोने पर घन होंगे उन्हीं की 3 सतह क्या होगी, रंगीन होगी। जैसे एक ऊपर वाले दिखेगा, टॉप का दिखेगा, एक फ्रंट का दिखेगा और एक साइड का, मतलब एक ऊपर का, एक सामने का और एक किनारे का। यानी जितने लोग कोने पर स्थित होंगे, जितने लोग कोने पर स्थित होंगे उन्हीं की 3 सतह क्या होगी, रंगीन होगी। जैसे यह कोने पर स्थित है, इसका टॉप यानी ऊपर वाला हिस्सा हो गया, फ्रंट यानी सामने वाला हो गया, साइड मतलब किनारे वाला। यानी जितने घन कोने पर होंगे उन्हीं घनों की 3 सतह क्या होगी, रंगीन होगी। अगर हम बात करें कि एक घन में कितने घन ऐसे होते हैं जो कॉर्नर पर होते हैं, कोने में होते हैं, तो 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 4, और उसी प्रकार 4 कहाँ होंगे, नीचे। 4 कहाँ होंगे भाई, नीचे। यानी टोटल अगर हम बात करें कि कुल ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह क्या है, रंगीन है, तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर 8। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर कितनी है, 8। यानी एक घन में 3 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है भाई, 8। ठीक है। अगर उसी प्रकार हम बात करें, उसी प्रकार हम बात करें कि कुल ऐसे कितने घन होंगे, कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह क्या होगी, रंगीन होगी, कलर होगी। अगर 2 सतह की जब हम बात करेंगे तो वे घन जो किनारे पर स्थित होंगे, कहां पर, कॉर्नर पर,
किनारा वाला जो घन होगा, यानी किनारे वाले पर जो घन उपस्थित होंगे, उन्हीं घनों की दो सतह क्या होगी, रंगीन होगी। जैसे देखिएगा यहाँ पर यह जो हमारा घन है, यह जो घन है, इस घन का यह आपका क्या हो गया, टॉप हो गया, यानी ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और यह एक तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रंट। यानी इसका एक ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है और एक तो क्या दिख रहा है, सामने वाला। बाकी साइड वाला तो इससे छिपा हुआ है, इधर से भी छिपा हुआ है। यानी दो घन, दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह घन जो होगा, यह वाला, दो यह इधर हो जाएंगे, दो इधर हो जाएंगे, और दो कहाँ हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। अब हम कोने वाला क्यों छोड़ दिए, कार्नर वाला क्यों छोड़ दिए भाई, क्योंकि कार्नर वाले के तीन सतह क्या है, रंगीन है। कार्नर पर जो घन है इसके कितनी सतह रंगीन है, तीन। अर्थात ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी 8 ऊपर होंगे। उसी प्रकार 8 कहाँ हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। 8 कहाँ होंगे भाई, नीचे होंगे। तो 8 8 16, 16 हो गए। अब बचे हुए जो 8 हैं वह आपके साइड में होंगे। कहाँ होंगे, साइड में। जैसे देखिएगा, अगर हम सामने वाले की बात करें, ऊपर वाले की, दो इधर हो जाएंगे, 1 2, जिनकी दो सतह कलर है, 2 2 4, 2 6, 2 8। अब यह वाला जो दो हिस्सा है, इस वाले सरफेस में भी तो आ रहा है, इस वाले सरफेस में आ रहा है ना। यानी जब इस सतह में हम काउंट करेंगे, इस वाले सतह में जब हम गिनेंगे, इस वाले सतह में इसे हम दोबारा तो गिनेंगे नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि भाई जब हमने ऊपर वाले को गिना था तो इसको हमने गिन लिया है, इस वाली सतह को क्या कर लिया है, गिन लिया है। ठीक उसी प्रकार जब हम नीचे वाली सतह को गिन रहे थे, नीचे वाली सतह में दो सतह रंगीन को गिन रहे थे, यह दोनों भी क्या हो गई थी, उसमें काउंट हो गई थी, और यह दोनों भी उसमें क्या हो गई, काउंट। रह कौन सी गई, ये जो लंबाई वाली है, जो ऊंचाई वाली दो सतह थी, यह यहाँ पर रह गई। एक ऊंचाई इधर हो गई, एक ऊंचाई यहाँ होगी, और एक ऊंचाई कहाँ होगी, जस्ट इसके पीछे। यानी 2 2 4, 2 6, और 2 एक तो कहाँ होगा, जो इसके सामने वाली भुजा होगी, 2 उस पर होंगे। यानी 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 18 होंगे। 18 के बाद दो ठो उसके पीछे है तो कितना हो जाएंगे, 18 2 20, और 20 के बाद दो इधर हैं तो दो इधर होंगे 22, और दो इधर होंगे क्या, 24। यानी दो सतह, ध्यान दीजिएगा, दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, दो सतह रंगीन घनों की संख्या। तो हम 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 गुणे 3 कर सकते हैं। 8 गुणे 3 बराबर 24। यानी दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है, 24 है। दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है भाई, 24। उसी प्रकार तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है, 8। तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है, 8। ठीक है। अगर हम बात करें, दो सतह हो गया, हटा दें इसको। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, यानी कुल ऐसे कौन कितने घन होंगे जिनकी एक सतह क्या होगी, रंगीन होगी। कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह क्या होगी भाई, रंगीन होगी। तो एक सतह रंगीन वाले जो घन हैं, एक सतह रंगीन वाले जो घन हैं, वे घन कहाँ होंगे, क्या वह कोने पर होंगे, किनारे पर होंगे, क्या वह भुजा पर होंगे, या वह बीच में होंगे। जब बात होगी एक सतह वाले घन की, इसकी एक सतह रंगीन की, तो एक सतह रंगीन वाला घन एक तो यह होगा, एक यह होगा, एक यह होगा, और एक यह। यानी एक सतह पर कितने होंगे, 4। उसी प्रकार इस सतह पर भी कितने होंगे, 4। यानी ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह क्या हो, रंगीन हो। तो 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर। यानी एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती है, और प्रत्येक सतह पर 4 4 क्या है, एक सतह रंगीन वाले घन उपस्थित हैं। तो एक सतह पर 4 ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, और ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो ऐसे घनों की कुल संख्या अर्थात लिख सकते हैं, देखिएगा, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, एक सतह
रंगीन एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या अर्थात 6 गुणे 4। कितना होगा भाई? 6 गुणे 4, यानी 4 6 कितने हो जाएगा? 24। कितना हो गया? 24। यानी 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, यानी हमको एक बार में 3 सतह दिख रहा है ना। और 3 सतह पर कितने ऐसे घन हमको दिख रहे हैं जिनकी एक सतह रंगीन है? तो 3 सतहों पर 4 4 8 4 12, यानी 3 सतह पर हमें 12 नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे भी तो 3 सतह है, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक इसके नीचे, यानी 12 इधर तो 12 उधर होगी, तो 12 12 24। क्लियर? चलिए अगर हम बात करें, क्या इस घन में कोई ऐसा छोटा घन होगा जिसकी 3 से अधिक सतह रंगीन होगी? जब भी क्वेश्चन बने, नोट करके लिखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसी घन में 4 सतह रंगीन या किसी घन में 5 सतह रंगीन या 3 से अधिक, सीधा सीधा किसी भी घन में 3 से अधिक रंगीन सतहों का 3 से अधिक रंगीन सतहें नहीं होती, यानी अगर एक घन आप ले लिया है और उस घन को छोटे छोटे टुकड़ों वाले घनों में आपने बांट दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों वाले घनों में आपने बांटा है, और उस बड़े वाले घन को आप पहले ही कलर कर चुके हैं, तो बाद में जब आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, तो काटने के पश्चात प्रत्येक घन में से हो सकता है कोई घन, यानी जो किनारे पर होगा उसकी तीर सतह कलर होगी, जो भुजा पर होगा कोने पर, यानी इस किनारे से इस किनारे वाली जो भुजा हो रही है, इस भुजा पर जो घन उपस्थित होंगे उन पर 2 सतह रंगीन होगी, और जो बीच में घन होंगे उनकी कितनी सतह रंगीन होगी? 1। लेकिन कभी भी आपसे क्वेश्चन बने कि क्या भाई किसी घन में 3 से अधिक सतहें रंगीन हो सकती हैं, तो उसका आंसर सीधा होगा नहीं, अर्थात किसी भी घन में 3 से अधिक सतहें रंगीन नहीं होती हैं। किसी भी घन में 3 से अधिक सतहें रंगीन नहीं होती हैं। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करते हैं जो चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया है समझ में आई है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे रंगों पर आधारित प्रश्न, यानी घन में एक डाइस में रंगों के आधार पर कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने बताया कि हमने ले लिया भाई एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक हमने घन ले लिया, और उसे 1 सेंटीमीटर के 4 टुकड़ों में क्या कर दिया? बांट दिया। यानी 4 सेंटीमीटर लंबाई वाला हमने घन लिया और उसको 1 सेंटीमीटर के घनों में क्या कर दिया? बदल दिया। जब हमने बदला तो हमारा पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एक 4 सेंटीमीटर का घन है, जब आप उसे 1 सेंटीमीटर के घन में बदलेंगे तो बड़े वाले घन से कितने छोटे वाले घनों का निर्माण हो सकता है। तो जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, एक बार फिर से, कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। यानी अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन बने कि आपको एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का घन हमने दिया है और उस 6 सेंटीमीटर लंबाई के घन को 1 सेंटीमीटर के लंबाई वाले घन में बदलिए, तो बताइए कि 6 सेंटीमीटर से जब आप 1 सेंटीमीटर के घन में बदल रहे हैं तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। अब वो चाहे 6 सेंटीमीटर दे दे, 4 सेंटीमीटर दे दे, 3 सेंटीमीटर दे दे, 9 सेंटीमीटर, 15, 20, 50, 100 कितना भी दे दे, बस सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला है, आप उसे डिराइव करिएगा। यानी कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। यानी बड़े घन की यानी भुजा का जो मान होगा उस भुजा का क्यूब करिएगा, उस भुजा का क्या करिएगा? क्यूब। जैसे यहाँ पर 4 का क्यूब बटे 1 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64,
और 1 का क्यूब 1, अर्थात यहाँ पर घनों की संख्या कितनी होगी? 64 होगी। घनों की संख्या कितनी होगी? 4 चौका 16 चौका 64। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? अब हमने बताया कि मान लो कि हमने कह दिया कि यह जो आपने 4 सेंटीमीटर का घन लिया है, जिसको आपने पूरी सतहों को, 6 फलकों को क्या कर दिया है? लाल रंग से कलर कर दिया है। मान लिया कि रेड रंग से क्या कर दिया? कलर कर दिया है। अब हमें बताइए कि जब आप इसे इस 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर के घन में बदले हैं, तो टोटल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या कितनी है? 64। तो 64 घनों में से कुल ऐसे कितने घन होंगे? 64 घनों में से कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी? कुल घनों की संख्या बताइए जिनकी 3 सतहें क्या होंगी? रंगीन होगी। उसके लिए हमने बताया कि इस घन में या इस पासे में या घन में जितने कॉर्नर पर होंगे, कोने पर उपस्थित घन होंगे, वही घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतहें क्या होंगी? रंगीन होगी। यानी जो कोने पर घन होगा ना, जो कोने पर घन होगा, उन्हीं घनों की 3 सतहें क्या होंगी? रंगीन होगी। अब हम जानते हैं कि एक घन में कितने कोने होते हैं, एक डाइस में कितने कॉर्नर होते हैं? तो सामान्यतः एक डाइस में 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पूछ रहा है कि इस घन में कितने ऐसे घन है छोटे वाले जिनकी 3 सतह रंगीन है, तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? 8। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बराबर 8, यानी 8 कोने होते हैं और उन्हीं कोनों पर स्थित घनों की संख्या 8 है। क्लियर? फिर कह रहा है 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है? अब 2 सतह की बात करेगा तो जो एक कोने से दूसरे कोने की ओर जो भुजा की तरफ बढ़ा हुआ है, यानी इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर तक जाने में जो घनों की संख्या आ रही है, जो घनों संख्या आ रही है, अब इस कॉर्नर वाले को तो छोड़ देंगे, इन कोनों वाले को तो छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इनकी 3 सतह क्या है? रंगीन है। लेकिन इसके बीच में, इसके बीच में यह दो जो घन नजर आ रहे हैं, 2 लोग जो नजर आ रहे हैं, इन दोनों लोगों की क्या है? 2 सतह क्या होगी? रंगीन होगी। अगर यह 5 सेंटीमीटर का होगा तो 3 सतह, 6 सेंटीमीटर का होगा तो 4 सतह, अगर यह 3 सेंटीमीटर का होगा तो इसमें बीच में एक ही बचेगा, 1 सतह। मतलब एक घन ऐसा होगा जिसकी 2 सतह क्या होगी? रंगीन होगी। यह 4 सेंटीमीटर का घन है, तो इसमें इस किनारे पर, यानी इस कॉर्नर वाली भुजा पर, इस कॉर्नर वाली भुजा पर जितने घन होंगे, उनके बीच वाले घनों में, बीच वाले घनों की ही 2 सतह क्या होगी? रंगीन होगी। अर्थात क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह क्या होगी? रंगीन होगी। तो 2 सतह रंगीन की जब बात करेंगे तो हम कोनों वालों को पहले छोड़ देंगे, किनारे वालों को पहले छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि किनारों वालों को हमने कहाँ काउंट कर लिया है? 3 सतह रंगीन में। तो बचा कौन? अब इस कॉर्नर वाली भुजा पर जो 2 लोग बचे हैं ना, यानी 2 इधर, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 ऊपर वाली सतह पर, 8 नीचे वाली सतह पर, तो 8 8 16 और 4 इधर हो जाएंगे, 16 4 20 और 20 4 24। क्लियर? यानी 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? तो 8 गुणे 3 बराबर 24। 3 का मतलब जब हम ऊपर से सतह काउंट कर रहे थे तो 1 2 3 4, 4 काउंट कर लिया। नीचे से जब हम काउंट कर रहे थे तो 4 इधर से भी आ जाएगा। अब बचेगा, यानी 8 घन ऐसे हैं, मतलब देखिएगा जो आएगा 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो 8 गुणे 3 बराबर 24। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 और 16 2 20 2 22 2 24। क्लियर? यानी 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? तो 24। फिर कह रहा है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या। जब बात होगी एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तो सबसे पहले हमने कोने को छोड़ दिया, कॉर्नर को छोड़ दिया। फिर हमने जब 2 सतह में लिया तो हमने किनारे वाली भुजा को भी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। यानी इन पूरे सतह को जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बीच में बचेगा कितना? 4 ही सतह बचेगा ना। जब हम किनारे किनारे को छोड़ देंगे, किनारे वाले को गिन लिया 2 सतह में, कोने वाले को गिन लिया 3 सतह में, तो बीच में बचा जो 1 सतह, बीच में बचा जो 1 सतह, यानी एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। एक सतह रंगीन अर्थात एक घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी एक घन में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर 4 ऐसे घन होंगे जिनकी एक सतह क्या होगी? रंगीन होगी, जिनकी एक सतह रंगीन होगी। अर्थात 6 गुणे 4 बराबर 24, 6 गुणे 4 बराबर 24। एक क्वेश्चन और बन सकता है
कि बताइए कुल घनों की संख्या 64, 3 सतह रंगीन 8, 2 सतह रंगीन 24, एक सतह रंगीन 24। कितने ऐसे घन होंगे, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो टोटल घनों की संख्या, बड़े वाले घन को जब आपने छोटे वाले घन के रूप में बदला तो टोटल घनों की संख्या कितनी आई, 64। कितनी आई भाई, 64। अब इस 64 में से रंगीन घनों की संख्या 8 + 24 + 24 यानी 24 24 48, 48 8 52, सॉरी 48 8 56, 48 8 कितना हो जाएगा 56। अब 64 में से 56 को क्या कर लेंगे, 64 में से 56 को जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, तो सीधा हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 8, यानी 8 घन ऐसे होंगे, 8 घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह, 8 घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, 8 घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, एक भी सतह, एक भी सतह अर्थात शून्य सतह रंगीन, शून्य सतह रंगीन, यानी शून्य सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 64, सॉरी 8। 8 कैसे आया, 8 के लिए कुल घनों की संख्या माइनस रंगीन हुए घनों की संख्या, 24 + 24 + 8, 24 24 48 8 56, और कुल घनों की संख्या 64, 64 में से 56 घटा देंगे, यानी 8 घन ऐसे हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है। क्लियर। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।